जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज का क्लास 2 चलेगा। अगर आपने कल वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखिए। आपको एक भी मॉक टेस्ट सीरीज को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर टाइप करते जाना है। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। चलिए तो देखिए, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। रेशम के कीड़ों के पालन से आपका सेरीकल्चर संबंधित है। मधुमक्खी पालन ये किससे संबंधित है, तो ये आपका एपी कल्चर से संबंधित है। मत्स्य पालन ये पीसी कल्चर से संबंधित है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कवक विज्ञान क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। कवक विज्ञान क्या है। आप लोगों को एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देते जाना है। तो देखिए, कवक विज्ञान क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको एक बात क्लियर कर दें कि ये क्लास डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपसे मेरा एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी में है ओरोलॉजी। इसमें क्या क्या आता है, इसमें पर्वत का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी में पृथ्वी के अंदर छुपी खनिज संपदा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइबोसोम को। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, ये जो राइबोसोम है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। और राइबोसोम का जो निर्माण है ये RNA पूछा जाता है एग्जाम में, RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाभिक को कहा जाता है। याद रखना है, नाभिक या केंद्रक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, तो ये जो है विषाणु पर लागू नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं विषाणु में, इसलिए कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है। चलिए टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का जो पैमाना है ये समान पठन प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और यहाँ से आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है कि कौन प्राथमिक रंग है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। एक ऑप्शन है पीला, नीला, लाल और दूसरा ऑप्शन है हरा, नीला, लाल। देखते हैं आप लोग कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान किसने की थी। चलिए आंसर करते जाएंगे।
रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान किसने की थी सर्वप्रथम? तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैडम क्यूरी को ध्यान रखना है, इन्होंने रेडियम की खोज की थी और इनको एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से यांत्रिक तरंग है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन से यांत्रिक तरंग है? तो देखिए यांत्रिक तरंग का जो उदाहरण है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ध्वनि तरंग, ये यांत्रिक तरंग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? इसका सही जवाब है विटामिन सी को, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है, याद रखना है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरीबेरी नामक, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो देखिए समुद्री जल को वाष्पन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 से लेकर 8.5 तक होता है समुद्री जल का पीएच मान। रक्त का पूछ सकता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है? पूछा गया प्रश्न है। चलिए सोच समझ का आंसर करना है, किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? चलिए टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पैर में पाई जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोग अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सेशन में एंड तक बने रहिए, आपको बता दिया जाएगा इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए इसका सही जवाब है मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? चलिए हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब आप लोग ऑप्शन बी को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट खोज को बता देते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो मेंडलीफ ने। ध्यान से सुनिए, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ के द्वारा। पीएच पैमाना की खोज पूछे तो सोरेनसन के द्वारा, और सापेक्षिकता का सिद्धांत पूछे तो आइंस्टीन के द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछे आइंस्टीन के द्वारा। इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये जो स्थित है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कोलकाता में स्थित है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? चलिए तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम को। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये डायनेमो के द्वारा किया जाता है। आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि डायनेमो का खोज किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब है बीजेंट ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है।
चलिए, मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही जवाब है 20% पाया जाता है। और सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में। याद रखना है, पूछ सकता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग 43.2% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जीवों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, ये जो रोग है विटामिन B5 की कमी से होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? चलिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर SM स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 83वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन है? याद कर लीजिए। पहले स्थान पर जापान है, दूसरे स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। और देखिए, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये तिमाही में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है जो किसकी पत्तियों का भोजन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, रेशम के कीड़ों को सबसे पहले याद रखना है, क्या बोला जाता है? कोकून बोला जाता है। और ये जो है किसकी पत्तियों का भोजन करता है? तो शहतूत याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है शहतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? करंट के प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा BK त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? ऐसे होगा VK त्रिपाठी, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो देखिए, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो अभी हमने बताया सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो लगभग जो है ये 43% पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? और देखिए, भारत का कौन ऐसा राज्य है जो गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UP है। और इसका संस्थान कहाँ है? गन्ना शोध संस्थान, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, कोयम्बटूर में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, एक प्रश्न आपसे छूट रहा है सोयाबीन का। अगर आपसे पूछे कि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ प्रश्न है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जस्ता की कमी से होता है। जस्ता का सिंबल Zn होता है और इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड डॉट का संबंध किस फसल से है? चलिए आंसर कर देंगे। फसल संबंधी बीमारी से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। रेड डॉट का संबंध किस फसल से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये गन्ना से है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपी कल्चर का संबंध किससे है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो देखिए, एपी कल्चर का संबंध ये मधुमक्खी पालन से है। पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है?
चलिए आंसर करते जाएंगे। धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फिलीपींस के मनीला में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइपिंग एरर है, विश्व स्तर पर यहाँ पे हरित होगा। हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अभी हमने बताया नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर माना जाता है, और भारत में पूछे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैफीन जो है ये कॉफ़ी में पाया जाता है, और निकोटीन जो है ये तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 मीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग? तो 6 याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? चलिए तो देखिए कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर लाइव चैट में आना चाहिए। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो ये जो है सिनकोना से प्राप्त होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कुनैन जो है ये किस बीमारी से संबंधित है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें, और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? चलिए चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, C का एस्कॉर्बिक हो जाएगा, E का आपका क्या हो जाएगा टोकोफेरॉल हो जाएगा, K का विलोक्विनोन होता है, और D का कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? चलिए दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? तो देखिए यहाँ सफ़ेद की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दूध का रंग जो सफ़ेद है ये केसिन के कारण दिखाई देता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि दूध का रंग जो पीला होता है ये किसके कारण दिखाई देता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं सभी का आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निकोटीन किसमें पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। अभी हमने बताया निकोटीन किसमें पाया जाता है। तो देखिए निकोटीन जो है ये तंबाकू में पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? तो इसमें थीन पाया जाता है। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चलिए आंसर करें। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये जो है ताइवान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? ये भी प्रश्न हो चुका है, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करें। तो देखिए भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन ये केरल में होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल से संबंधित 2 प्रश्नों को याद रखना है।
पेरियार अभ्यारण्य पूछ सकता है कि किस राज्य में है, तो ये केरल में है। ओणम त्यौहार एक पूछ सकता है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। केरल में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। केरल को गरम मसालों का राज्य भी बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक कीजिए। वहां पर जाकर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग जरूर लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।